क्या आप जानते हैं कि आकाई ओन्ना की कहानी कितनी डरावनी है? ये एक ऐसी कहानी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। रात जिंदा थी। झिलमिलाती स्ट्रीट लाइट में परछाइयां नाच रही थीं। ये एक ऐसी रात थी जो अपने आप में एक कहानी बुन रही थी। हर कोने में एक रहस्य छुपा हुआ था। ठंडी हवा सुनसान गली में सरसरा रही थी। हर कदम की आवाज गूंज रही थी जो तारों की थी। एक जवान लड़का जो घर जा रहा था। उसकी चाल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी अनजाने डर से भाग रहा हो। उसका सफर लंबा था। उसका दिल अकेलेपन के बोझ से भारी था। हर कदम के साथ उसे अपने अंदर की गहराई में एक खालीपन महसूस हो रहा था, जैसे उसकी आत्मा किसी खोए हुए साथी की तलाश में हो। वो तेजी से चला, अपने घर की गर्मी के लिए तरस रहा था, लेकिन घर की गर्मी से ज्यादा वो किसी के साथ की चाहत में था, किसी ऐसे की जो उसकी तन्हाई को समझ सके। तारों रास्ते में एक मोड़ पर मुड़ा। आगे का रास्ता अंधेरा था, एक अजीब सी धुंध में डूबा हुआ था जो जमीन से चिपकी हुई लग रही थी। यह धुंध जैसे उसके मन की उलझनों का प्रतीक थी, जो उसे हर कदम पर घेर रही थी। वो कांप गया, अपनी पतली जैकेट को अपने चारों ओर कसकर लपेट लिया। ठंड उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी और उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी भर रही थी। उसकी गर्दन के पीछे के बाल अचानक ठंडक से खड़े हो गए। वो अकेला था, बिल्कुल अकेला। हर तरफ सन्नाटा था और इस सन्नाटे में उसकी धड़कनें और तेज हो गईं। फिर उसने उसे देखा। एक पेपर लालटेन की हल्की रोशनी के नीचे एक औरत खड़ी थी। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी रहस्यमयता थी जो तारों को अपनी ओर खींच रही थी। उसका सिलहूट हल्की रोशनी में अलौकिक और मनमोहक था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जो तारों के दिल को छू गई। उसने किमोनो पहना हुआ था जो अंधेरे में खून के रंग का था। यह किमोनो जैसे उसकी कहानी का एक हिस्सा था, एक ऐसा हिस्सा जो तारों को समझ नहीं आ रहा था। एक लाल रंग की छतरी उसके कंधे पर टिकी हुई थी, जिसके जटिल डिजाइन परछाइयों से ढके हुए थे। ये छतरी जैसे उसकी पहचान का एक हिस्सा थी जो उसे और भी रहस्यमय बना रही थी। तारो रुक गया, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखें उस औरत पर टिकी हुई थीं और उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। उसकी मौजूदगी के बारे में कुछ, जिस तरह से वो इतनी शांत और चुपचाप खड़ी थी, उसने उसके अंदर बेचैनी की एक लहर दौड़ा दी। ये बेचैनी जैसे उसके दिल की गहराई से उठ रही थी और उसे अपनी ओर खींच रही थी। वो हिचकिचाया, उसके पास जाने और जल्दी से आगे बढ़ने के बीच फंस गया। उसके कदम जैसे जकड़ गए थे और उसका दिल एक अजीब सी उलझन में था। हालांकि अकेलापन एक जिद्दी साथी है, ये उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था और तारों को अपनी तन्हाई का सामना करना ही पड़ा। उसकी यात्रा अभी भी जारी थी और इस यात्रा में उसे अपने अंदर की गहराई को समझना था। वो बेवजह उसकी ओर खींचा चला गया। जैसे ही वो पास आया, वो उसकी शक्ल की बारीकियों को समझ सका। उसकी चाल में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। तारों ने महसूस किया कि उसके कदम खुद ब खुद उस दिशा में बढ़ते जा रहे थे, मानो कोई जादू उसे अपनी ओर बुला रहा हो। उसका किमोनो एक चमकदार लाल, किसी भी किमोनो से ज्यादा खूबसूरत था जो उसने कभी देखा था। ये किमोनो न केवल उसकी सुंदरता को बढ़ा रहा था, बल्कि एक रहस्यमयी आभा भी बिखेर रहा था। तारों ने सोचा कि ये किमोनो शायद किसी प्राचीन कथा का हिस्सा हो, जो अब उसकी आंखों के सामने जीवंत हो उठा था। ये लालटेन की रोशनी में ऐसे चमक रहा था जैसे जुगनुओं के धागों से बुना गया हो। हर बार जब हवा चलती, किमोनो की चमक और भी बढ़ जाती, मानो उसमें कोई जादुई शक्ति हो। तारों की आंखें उस चमक से हट नहीं पा रही थीं और वो पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया था। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे, नाजुक चांदी के गहनों से सजे हुए थे जो हवा में धीरे से झंझना रहे थे। ये गहने उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा रहे थे और तारों को ऐसा लग रहा था कि वो किसी स्वप्न लोक में खड़ा है। बालों की हर लहर और गहनों की हर झंझनाहट एक नई कहानी बयां कर रही थी। हालांकि उसका चेहरा उसकी चौड़ी टोपी की परछाइयों से ढका हुआ था। ये टोपी उसकी पहचान को छुपा रही थी और तारों को और भी जिज्ञासु बना रही थी। वो जानना चाहता था कि इस रहस्यमयी महिला के चेहरे के पीछे कौन सा चेहरा छुपा है। तारो खुद को इतनी मनमोहक शख्सियत वाले चेहरे को देखने के लिए तरसता हुआ पाया। उसकी आंखें उस चेहरे की एक झलक पाने के लिए बेचैन थीं। वो जानना चाहता था कि क्या उस चेहरे पर भी वही जादू है जो उसके किमोनो और बालों में था।
वो कुछ कदम दूर रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लग रहा था कि वो किसी भी पल बाहर आ जाएंगी। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। एक्सक्यूज मी, उसने शुरू किया। उसकी आवाज रात के सन्नाटे में मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। उसकी आवाज में एक हल्की सी कंपी थी, जो उसकी घबराहट को बयां कर रही थी। उसने सोचा कि क्या उसकी आवाज उस महिला तक पहुंच भी रही है या नहीं। मुझे आपको परेशान करने के लिए माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि मैं रास्ता भटक गया हूं। उसने अपनी बात जारी रखी। उसकी आवाज में एक विनम्रता थी। वो जानता था कि इस अजनबी से मदद मांगना शायद सही नहीं था, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। क्या आप शायद कोई रास्ता बता सकती हैं? उसने उम्मीद भरी निगाहों से पूछा। उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण थी कि शायद ये महिला उसकी मदद कर सके। महिला धीरे धीरे मुड़ी। उसकी हरकतें सहज और सुंदर थीं। उसकी चाल में एक अद्भुत लय थी जो तारों को और भी मंत्रमुग्ध कर रही थी। उसने सोचा कि शायद ये महिला किसी नृत्यांगना की तरह है, जिसकी हर हरकत में एक कला छुपी है। जैसे ही तारों ने उसकी मुस्कान देखी, उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। ये मुस्कान एक रहस्य की तरह थी जो तारों को और भी उलझा रही थी। उसने महसूस किया कि इस मुस्कान के पीछे कोई गहरा राज छुपा है। ये एक ऐसी मुस्कान थी जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती थी, एक ऐसी मुस्कान जो राजों और परछाइयों की बात करती थी। ये मुस्कान तारों को और भी बेचैन कर रही थी, और उसने सोचा कि क्या वो सही जगह पर है। रास्ता भटक गए हो? उसने पूछा। उसकी आवाज बर्फ की खनक की तरह थी। ये आवाज इतनी ठंडी थी कि तारों को लगा कि उसकी हड्डियां भी जम जाएंगी। उसने कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी जो इतनी ठंडी और खतरनाक हो। ये एक ऐसी आवाज थी जो उसकी हड्डियों में समाती हुई प्रतीत हो रही थी, उसे अंदर तक ठंडा कर रही थी। तारों ने महसूस किया कि उसकी पूरी देह इस आवाज से कांप रही है। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। शायद मैं मदद कर सकूं, उसने कहा। उसकी मुस्कान और भी रहस्यमयी हो गई। तारों ने सोचा कि क्या ये महिला सच में उसकी मदद करेगी या फिर ये सब एक छलावा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो तारों को और भी उलझा रही थी। तारों खुद को स्तब्ध पाया, अपनी निगाहें उस महिला से हटाने में असमर्थ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो उसकी आत्मा के अंदर झांक रही हो। तारों ने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसके दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थीं। उसने बोलने की कोशिश की, एक बार फिर दिशा निर्देश मांगने की, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसकी आवाज जैसे किसी अदृश्य ताकत ने दबा दी हो। उसने अपने गले को साफ करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डर ठंडा और तेज उसके सीने में अपना रास्ता बनाने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बर्फीली हवा उसके अंदर घुस रही हो, उसकी हड्डियों को जमा रही हो। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ने लगीं और उसके हाथ कांपने लगे। देर हो गई है, उसने जारी रखा। उसकी आवाज एक धीमी सी फुसफुसाहट थी जो उसके चारों ओर सरकती हुई प्रतीत हो रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वो किसी गहरे कुएं से आ रही हो। तुम्हारे जैसे जवान लड़के को रात में अकेले नहीं घूमना चाहिए, ये खतरनाक है। उसकी आंखों में एक चेतावनी थी, एक ऐसा डर जो तारों को और भी बेचैन कर गया। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कोई और नहीं था। उसके शब्द हालांकि जाहिरा तौर पर हानिरहित थे, तारों की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ा गए। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी पीठ पर रेंग रहा हो। उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए और उसने अपने आप को और भी छोटा महसूस किया। वो मुड़कर भागना चाहता था, इस अजीब मुठभेड़ से भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से जकड़े हुए महसूस हो रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों को जंजीरों से बांध दिया हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने अपने दिल की धड़कनों को और भी तेज महसूस किया। मुझे घर जाना है, तारों हकलाया, आखिरकार अपनी आवाज पाकर। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वो खुद भी अपने शब्दों पर विश्वास नहीं कर पा रहा हो। उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी घबराहट और भी बढ़ गई। क्या आपको पता है रास्ता? उसके शब्द धीमे पड़ गए, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने कभी अपनी मंजिल का जिक्र नहीं किया था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं
और उसने महिला की ओर देखा जो अब भी उसे घूर रही थी। वो कैसे जान सकती थी? ये सवाल उसके दिमाग में गूंजने लगा। उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि ये सिर्फ एक संयोग हो सकता है, लेकिन उसका दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो एक कदम पीछे हट गया। उसका हाथ सहज रूप से उस छोटे ताबीज की ओर बढ़ा जो उसने अपनी कमीज के नीचे पहना था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो ताबीज उसे कुछ सुरक्षा दे सकता है, कुछ ऐसा जो उसे इस अजीब स्थिति से बाहर निकाल सके। महिला ने अपना सिर झुका लिया। उसकी मुस्कान थोड़ी सी चौड़ी हो गई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ जानती हो जो तारो नहीं जानता। उसकी आंखों में एक रहस्य था, एक ऐसा रहस्य जो तारो को और भी डरा गया। ये इशारा, हालांकि जाहिरा तौर पर मासूम था, उसके ऊपर डर की एक नई लहर दौड़ा गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो, उसे इस जगह से दूर ले जाने की कोशिश कर रही हो। उसके बारे में कुछ बहुत ही परेशान करने वाला था, कुछ ऐसा जो खतरे की फुसफुसाहट करता था। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसा डर जो तारों को और भी गहराई में खींच रहा था। उसने अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार साबित हो रही थीं। डरने की कोई जरूरत नहीं है, महिला ने धीरे से कहा, उसकी ओर एक कदम बढ़ाते हुए। तभी तारो ने इसे देखा, या यूं कहें इसकी कमी। उसने जमीन पर कोई परछाई नहीं डाली। उसकी आंखें दहशत से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने देखा कि उसके पैर सुंदर सफेद टैबी मोजे में ढके हुए जमीन को नहीं छू रहे थे। वो फर्श के पत्थरों से कुछ इंच ऊपर मंडरा रही थी। उसका लाल किमोनो उसके चारों ओर खून के कुंड की तरह घूम रहा था। लालटेन की रोशनी टिमटिमा रही थी, आसपास की इमारतों पर अजीबोगरीब आकृतियां डाल रही थी, लेकिन उसका रूप उसकी रोशनी से अछूता रहा। वो लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसके होठों से एक हाँफने की आवाज निकली। ये कोई साधारण महिला नहीं थी, ये कुछ और थी। तुम। वो घुट गया। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। तुम नहीं हो। महिला की मुस्कान चौड़ी हो गई, मानवीय भाव का एक भयानक रूप बन गई। उसकी आंखें उसकी टोपी के नीचे छिपी हुई एक अप्राकृतिक रोशनी से चमकती हुई प्रतीत हो रही थी। वो अंधेरे का एक प्राणी थी जो सुंदरता और फुसफुसाहटों में छिपी हुई थी। धन्यवाद इस कहानी को देखने के लिए। कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।